स्टॉक मार्केट एक ऐसा गेम है जिसमें 90% लोग पैसा गवा देते हैं। आपने भी सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ लकी लोग ही पैसे कमाते हैं। और क्या सच में ये सिर्फ लक का गेम है या एक सॉलिड स्ट्रेटेजी की जरूरत है? अगर लक ही सब कुछ होता तो वॉरेन बफेट जैसे लोग हर साल कंसिस्टेंटली पैसा कैसे बना रहे होते? वॉरेन बफेट ने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट बाइबल कहा है, क्योंकि ये बुक इमोशंस को कंट्रोल करने और स्मार्ट इन्वेस्टिंग करने का सीक्रेट सिखाती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो या फिर लॉस से परेशान हो तो एक सिंपल सवाल सोचिए, आप किस टाइप के इन्वेस्टर बनना चाहते हो? स्पेकुलेटर जो बस शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागता है और मार्केट में गैम्बल करता है, या इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म सोचता है और मार्केट से कंसिस्टेंटली कमाता है? अगर आपको सेकंड ऑप्शन पसंद है तो इस वीडियो में आपको बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से वही स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा जो वॉरेन बफेट और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। इससे कभी बुल रन आता है, सब लोग सोचते हैं कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर क्रैश आता है और वही लोग पैनिक में अपने शेयर्स बेच देते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं। रिजल्ट? पैसा बनाना तो दूर की बात, ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा गवा देते हैं। स्टॉक मार्केट के दो सबसे बड़े दुश्मन फियर और ग्रीड हैं। इमेजिन कीजिए, आपने एक स्टॉक खरीदा जो डेली 5 से 10% बढ़ रहा है। आप सोचते हो अगर मैंने और पैसा नहीं लगाया तो बड़ा प्रॉफिट मिस हो जाएगा। यह ग्रीड है। अब सोचिए, मार्केट क्रैश हो गया और आपका स्टॉक 30% नीचे गिर गया। आपको लगता है अगर मैंने बेचा नहीं तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। यह फियर है। बेंजामिन ग्राहम इसी इमोशनल साइकिल को सबसे बड़ा प्रॉब्लम मानते हैं। उनका एक फेमस कोट है, द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन इन द शॉर्ट रन बट अ वेइंग मशीन इन द लॉन्ग रन। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में लोग इमोशंस और स्पेकुलेशन के बेस पर स्टॉक्स का प्राइस डिसाइड करते हैं। वोटिंग मशीन लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स की रियल वैल्यू उनके फंडामेंटल्स डिसाइड करते हैं। वेइंग मशीन, इसका सॉल्यूशन क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग। बेंजामिन ग्राहम का कहना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो, इमोशंस कंट्रोल करते हो और स्टॉक्स को एक बिजनेस की तरह देखते हो तो आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हो। वैल्यू इन्वेस्टिंग का फंडा सिंपल है, अच्छे बिजनेस को सस्ते प्राइस पर खरीदो, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन अवॉइड करो, पेशेंस रखो और लॉन्ग टर्म गेन्स एंजॉय करो। अगर आप भी फियर और ग्रीड के चक्कर से निकलना चाहते हो और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की स्ट्रेटजीज समझना जरूरी है। अगले सेक्शन में हम बुक के कोर लेसन्स जानेंगे जो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। लेसन 1, मिस्टर मार्केट एनालॉजी, स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट। सोचिए, आपके एक बिजनेस पार्टनर है, उनका नाम है मिस्टर मार्केट। ये मिस्टर मार्केट रोज सुबह आपके पास आते हैं और आपको अपने बिजनेस का एक शेयर बेचने या खरीदने का ऑफर देते हैं। पर दिक्कत ये है कि मिस्टर मार्केट बहुत इमोशनल हैं। अगर उनका मूड अच्छा है तो वो कहेंगे, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है इसलिए इसका प्राइस हाई है, अभी खरीद लो। अगर उनका मूड खराब है तो वो कहेंगे, सब कुछ खत्म हो गया, मेरा बिजनेस बिक रहा है, जो प्राइस मिले ले लो। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। मार्केट कभी ओवर एक्साइटेड होता है, बुल रन, कभी डिप्रेस्ड होता है, क्रैश। एग्जाम्पल, आप एक दुकानदार हैं। सोचिए आप एक कपड़ों की दुकान चलाते हैं। हर दिन एक आदमी आता है और आपकी दुकान का एक शेयर खरीदने या बेचने का ऑफर देता है। अगर वो आदमी कल एक शर्ट 100 रुपए में बेच रहा था और आज वही शर्ट 500 रुपए में बेच रहा है तो क्या आप खरीदोगे? अगर कल वो 500 रुपए बोल रहा था और आज वो घबरा कर 100 रुपए में बेच रहा है तो क्या आप इग्नोर कर दोगे? एक स्मार्ट दुकानदार क्या करेगा? जब प्राइस इरेशनली हाई होगा तब वेट करेगा, जब प्राइस इरेशनली लो होगा तब खरीदेगा। यही कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है। की लर्निंग्स, मार्केट का शिकार मत बनो, उसका फायदा उठाओ। मार्केट इमोशनल होता है, आपको नहीं होना चाहिए। जब सब लोग ग्रीड में खरीद रहे होते हैं तब ओवरपे मत करो। जब सब लोग फियर में स्टॉक्स बेच रहे होते हैं तब सस्ते दाम में खरीदने का मौका होता है। वॉरेन बफेट का फेमस रूल है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल।
अगर आप मिस्टर मार्केट की इरेशनैलिटी को समझ गए तो आप हमेशा सही प्राइस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। अगले लेसन में हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट देखेंगे जो आपके रिस्क को कम करेगा और प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करेगा। लेसन 2, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रिस्क कम, रिवॉर्ड ज्यादा। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? गलत प्राइस पे स्टॉक्स खरीदना। सोचिए आप एक ऐसे पुल से गुजर रहे हो जो मैक्सिमम 10,000 किलोग्राम का वेट उठा सकता है। अगर आपको 7,000 किलोग्राम का ट्रक लेकर जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप 9,900 किलोग्राम का ट्रक लेकर जाओगे तो सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक भी ब्रिज कोलैप्स करवा सकती है। इन्वेस्टिंग में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब, जिस तरह एक ब्रिज में एक्स्ट्रा कैपेसिटी होती है ताकि एक्सीडेंट न हो, वैसे ही इन्वेस्टिंग में मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है जो आपके लॉसेस को मिनिमाइज करता है। एग्जाम्पल, अगर एक स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उसे 70 से 80 रुपए पे खरीदेगा, 100 या 110 रुपए पे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप 70 या 80 रुपए पे खरीदते हो और कुछ गलत भी हो जाए तब भी आपका लॉस लिमिटेड होगा। लेकिन अगर आप 100 रुपए पे खरीद कर गलती करते हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं होगा और रिस्क बढ़ जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल, सोचिए आप एक फ्लैट खरीद रहे हो। मार्केट में उस फ्लैट की असली वैल्यू 50 लाख रुपए है, पर बिल्डर 70 लाख रुपए डिमांड कर रहा है। अगर आप बिना सोचे सब 70 लाख रुपए दे दोगे और कल प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर गए तो आप लॉस में चले जाओगे। लेकिन अगर आप वेट करते हो और 45 लाख रुपए पे बार्गेन करके खरीदते हो तो रिस्क कम हो जाता है और अपसाइड ज्यादा मिलती है। यही कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिंग में भी अप्लाई होता है। बेंजामिन ग्रैम का रूल, रिस्क तभी कम होता है जब आप सही प्राइस पे बाय करते हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है हमेशा अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढो, ओवरप्राइस्ड स्टॉक्स मत खरीदो, चाहे मार्केट कितना भी बुलिश हो। अगर प्राइस और वैल्यूएशन में गैप है तभी एंट्री लो। वॉरेन बफेट भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी फिलॉसफी फॉलो करते हैं, इसी वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होती हैं। अगले लेसन में हम डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे जो बिगिनर्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है। लेसन 3, डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, आप कौन से हो? बेंजामिन ग्रैम ने इन्वेस्टर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर जो सेफ और स्टेडी रिटर्न्स चाहता है बिना ज्यादा रिसर्च और टेंशन के। 2 एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर जो ज्यादा रिटर्न्स के लिए मेहनत और रिसर्च करने को तैयार है। आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हो? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर सेफ खेलने वाले। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स रिस्क अवॉइड करते हैं और स्टेडी रिटर्न्स पसंद करते हैं। इनका फोकस होता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन बिना ज्यादा स्पेकुलेशन के। ये लोग इंडेक्स फंड्स, ब्लू चिप स्टॉक्स और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स प्रीफर करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप SBI या इन्फोसिस जैसे बड़े एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हो। ये स्टॉक्स ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते और लॉन्ग टर्म में स्टेबल ग्रोथ और डिविडेंड्स देते हैं। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स सिलेक्ट करना जैसे HDFC बैंक, TCS, रिलायंस, कम रिस्क लेना, स्टेडी कंपाउंडिंग एंजॉय करना। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग का मतलब मार्केट में बिना अननेसेसरी रिस्क लिए लॉन्ग टर्म ग्रो करो। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, मेहनती और रिस्क टेकर। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने को तैयार होते हैं, पर रिसर्च के साथ ये लोग अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढने में टाइम इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट के इरेशनल बिहेवियर का फायदा उठाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप इमर्जिंग सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, AI, फार्मा स्टार्टअप्स में रिसर्च करके अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर हो। मार्केट का डिटेल्ड एनालिसिस करना, ग्रोथ पोटेंशियल वाले अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढना, पेशेंस और डिसिप्लिन रखना क्योंकि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन एक कॉशन, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रिसर्च और रिस्क को समझ सकते हैं। ये कि एक फुल टाइम काम जैसा हो सकता है। तो आपके लिए क्या बेस्ट है? अगर आपके पास ज्यादा एनालिसिस का टाइम नहीं है तो डिफेंसिव इन्वेस्टिंग बेस्ट है। अगर आपको स्टॉक रिसर्च और रिस्क टेकिंग में मजा आता है तो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग सही है। कई लोग दोनों का मिक्स भी रखते हैं, डिफेंसिव स्टॉक्स के साथ कुछ एंटरप्राइजिंग बेट्स भी। की लर्निंग्स, स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के 5 सोने के नियम। जब बनना चाहते हो तो सिर्फ थियरी नहीं,
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जरूरी है। बेंजामिन ग्राहम के इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स का असली मैजिक तभी दिखेगा जब आप इन्हें अपनी स्ट्रेटजी में इंप्लीमेंट करोगे। चलिए 5 गोल्डन रूल्स देखते हैं जो आपको मार्केट में सर्वाइव करने और ग्रो करने में मदद करेंगे। एक, इमोशंस को कंट्रोल करो, फियर और ग्रीड का शिकार मत बनो। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन इन्वेस्टर खुद होता है, अपने इमोशंस की वजह से। मार्केट गिर रहा हो तब पैनिक सेलिंग मत करो। मार्केट तेजी में हो तब ओवर कॉन्फिडेंस में एक्स्ट्रा रिस्क मत लो। एग्जाम्पल, 2020 में कोविड-19 के समय मार्केट क्रैश हो गया था। बहुत लोग फियर में स्टॉक्स बेच रहे थे, और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे उन्होंने डिस्काउंट पर क्वालिटी स्टॉक्स खरीदे और आज उनका पोर्टफोलियो मल्टीफोल्ड ग्रो हो चुका है। मार्केट के पैनिक और ग्रीड में मत बहना, हमेशा लॉजिकल सोच रखो। दो, वैल्यूएशन को समझो, सिर्फ प्राइस मत देखो, स्टॉक की असली वैल्यू देखो। हर सस्ता स्टॉक अच्छा नहीं होता और हर महंगा स्टॉक बुरा नहीं होता। बेंजामिन ग्राहम का फोकस हमेशा वैल्यूएशन पर होता है, प्राइस पर नहीं। एक मीडियोकर बिजनेस अगर महंगे वैल्यूएशन पर मिल रहा है तो वो ट्रैप हो सकता है। एक अच्छा बिजनेस अगर सस्ते में मिल रहा है तो वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर एक स्टॉक 500 रुपए का है पर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 700 रुपए है तो वो अंडरवैल्यूड है, बाय। अगर एक स्टॉक 1000 रुपए का है पर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ 600 रुपए है तो वो ओवरवैल्यूड है, अवॉइड। हमेशा स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो और सही प्राइस पर बाय करो। 3, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो, वेल्थ पेशेंस से बनती है, स्पेक्यूलेशन से नहीं। मार्केट में डेली ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेशन शॉर्ट टर्म में एक्साइटमेंट दे सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग काम आती है। एग्जाम्पल, अगर वॉरेन बफेट या राकेश झुनझुनवाला डेली ट्रेडिंग करते तो क्या आज उनकी मल्टी बिलियन डॉलर की वेल्थ होती? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अच्छे बिजनेसेस को बाय करके डिकेड्स तक होल्ड किया और एंजॉय किया। स्टॉक मार्केट एक कसिनो नहीं बल्कि पेशेंस और डिसिप्लिन का गेम है। 4, डाइवर्सिफिकेशन करो, एक बास्केट में सारे अंडे मत रखो। अगर आप सिर्फ 1 या 2 स्टॉक्स पर बेट लगा रहे हो तो आप हाई रिस्क ले रहे हो। सॉल्यूशन, डाइवर्सिफिकेशन करो। इक्विटी के साथ साथ बॉन्ड्स, गोल्ड और रियल्टीज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स में भी इन्वेस्ट करो। अलग अलग इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करो ताकि एक सेक्टर के गिरने से पूरा पोर्टफोलियो इंपैक्ट न हो। एग्जाम्पल, 2022 में टेक स्टॉक्स क्रैश हो गए पर एफएमसीजी और फार्मा स्टॉक्स स्टेबल रहे। जिन इन्वेस्टर्स ने सिर्फ टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था उनका पोर्टफोलियो क्रैश हो गया। जिन इन्वेस्टर्स ने डाइवर्सिफिकेशन किया था उनका लॉस लिमिटेड रहा। अच्छी डाइवर्सिफिकेशन से आप अपना रिस्क कंट्रोल कर सकते हो। 5, फंडामेंटल्स पर फोकस करो, पीई रेशियो, आरओई, डेट टू इक्विटी समझो। सिर्फ न्यूज और हाइप पर स्टॉक्स मत खरीदो, बिजनेस के नंबर्स को डीपली एनालाइज करो। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज जो हर स्टॉक में चेक करनी चाहिए: पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, कंपनी की वैल्यूएशन चेक करने के लिए। आरओआई, रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी कितनी एफिशिएंट है प्रॉफिट्स बनाने में। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी पर कितना लोन या बर्डन है। एग्जाम्पल, अगर एक स्टॉक अच्छा लग रहा है लेकिन उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 3 या 4 से ज्यादा है तो वो ज्यादा लेवरेज्ड है और रिस्क हाई है। रूल, सिर्फ ब्रांड नेम या हाइप पर मत जाओ, हमेशा बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करो। फाइनल थॉट, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का रोड मैप। मार्केट के इमोशंस का शिकार मत बनो बल्कि उनका फायदा उठाओ। स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू समझो, सिर्फ प्राइस पर फोकस मत करो। पेशेंस रखो और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करो। रिस्क कम करने के लिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो। इन्वेस्टिंग डिसीजंस फंडामेंटल्स के बेस पर लो। अगर आप इन 5 सोने के नियमों को फॉलो करोगे तो आप एक बुद्धिमान निवेशक बन सकते हो जो बाजार में जीवित रहने में भी सक्षम होगा और लंबे समय के लिए संपत्ति भी बनाने में सक्षम होगा। कंक्लूजन, स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर बनने का राज। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ, और यही बेंजामिन ग्राहम के प्रिंसिपल्स का असली एसेंस है। वॉरेन बफेट का कोका कोला बेट, ए स्मार्ट इन्वेस्टर की सोच। 1988 में कोका कोला का स्टॉक अंडरवैल्यूड था, लेकिन बफेट ने मार्केट के नॉइज को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखा। उन्होंने कोका कोला में 1 अरब 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया
और आज वो इन्वेस्टमेंट कई अरब डॉलर्स में कन्वर्ट हो चुकी है। उनका सीक्रेट? इमोशन से दूर रहो। सिर्फ प्राइस नहीं, बिजनेस की वैल्यू समझो। लॉन्ग टर्म सोच रखो। आज भी उनके पास कोका कोला के शेयर्स हैं और उनको हर साल बिलियंस के डिविडेंड्स मिलते हैं। अगर आप भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो यही माइंडसेट अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप कौन से इन्वेस्टर हो? डिफेंसिव इन्वेस्टर जो सेफ और स्टेडी ग्रोथ चाहता है बिना ज्यादा रिस्क लिए। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर जो डीप रिसर्च और पेशेंस के साथ अंडरवैल्यूड जेम्स ढूंढने को तैयार है। कमेंट में लिखो आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो, डिफेंसिव या एंटरप्राइजिंग। और अगर आपको ऐसे ही फाइनेंशियल विजडम कंसिस्टेंटली चाहिए तो फिनबुक इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मार्केट में सिर्फ दिखने वाला स्मार्ट इन्वेस्टर मत बनो, असली स्मार्ट सोच रखो और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करो। अब कुछ कॉमन इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स जानते हैं जो किसी भी इन्वेस्टर को नहीं करनी चाहिए। ओवर ट्रेडिंग और शॉर्ट माइंडसेट। बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स डेली ट्रेडिंग करने लगते हैं सोचकर कि हर दिन प्रॉफिट कमा सकेंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट कैसीनो नहीं है जिसमें आप बार बार एंट्री एग्जिट करके पैसा बना सकें। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास एल्गोरिदम्स और डीप एनालिसिस होता है जो एक रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं होता। सॉल्यूशन? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अप्रोच अपनाओ और सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। जब हर कोई एक स्टॉक ले रहा हो तो लोग सोचने लगते हैं कि अगर अभी नहीं खरीदा तो प्रॉफिट मिस हो जाएगा। जैसे ही कोई हाइप स्टॉक बढ़ने लगता है, रिटेल इन्वेस्टर्स बिना रिसर्च किए उसमें घुस जाते हैं। एग्जाम्पल, बिटकॉइन या टेस्ला जैसा स्टॉक जब ऑल टाइम हाई पर था तब लोग बिना सोचे इन्वेस्ट कर रहे थे और फिर जब करेक्शन आया तो हेवी लॉसेस हुए। सॉल्यूशन? जब कोई स्टॉक एक्सेसिवली पॉपुलर हो जाए तब उस पर और भी ज्यादा रिसर्च करो और इम्पल्सिव डिसीजन मत लो। फंडामेंटल्स इग्नोर करना, सिर्फ न्यूज और सोशल मीडिया हाइप पर इन्वेस्ट करना एक बड़ी मिस्टेक है। कई इन्वेस्टर्स सिर्फ प्राइस देखकर स्टॉक खरीदते हैं बिना यह समझे कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं। एग्जाम्पल, यस बैंक और सुजलर्न जैसे स्टॉक्स एक समय पर पॉपुलर थे लेकिन फंडामेंटल्स कमजोर होने की वजह से गिर गए। सॉल्यूशन? हमेशा पीई रेशियो, आरओई, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जैसे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को एनालाइज करो और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियों में इन्वेस्ट करो। अब कुछ सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की केस स्टडी को सुनते हैं कि ये सक्सेसफुल इन्वेस्टर कैसे बने। वॉरेन बफेट, कोका कोला, 1980। वॉरेन बफेट ने 1988 में कोका कोला का स्टॉक खरीदा जब मार्केट में पैनिक था और स्टॉक अंडरवैल्यूड था। उन्होंने अपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया और कोका कोला के ब्रांड वैल्यू और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को पहचाना। आज ये इन्वेस्टमेंट मल्टी बिलियन डॉलर की वैल्यू का हो चुका है। लर्निंग, पेशेंस और स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंटल्स को समझना इन्वेस्टमेंट सक्सेस की है। राकेश झुनझुनवाला, टाइटन, 2002 में टाइटन का स्टॉक सिर्फ 3 से 4 रुपए पर ट्रेड हो रहा था। राकेश झुनझुनवाला ने कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन और ग्रोथ पोटेंशियल को समझा और लार्ज क्वांटिटी में टाइटन के शेयर खरीदे। आज टाइटन 3 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए से अधिक पर पहुंच चुका है और यह एक मल्टी बैगर स्टॉक बन चुका है। लर्निंग, अगर आप अर्ली अंडरवैल्यूड जेम्स ढूंढ सकते हो और पेशेंस रख सकते हो तो लॉन्ग टर्म में मासिव वेल्थ क्रिएट हो सकती है। इन्फोसिस आईपीओ, 1993। जब इन्फोसिस ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था तब लोगों ने इसे इग्नोर किया। उस समय पर टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर को लोग इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन जो इन्वेस्टर्स इन्फोसिस में अर्ली इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिए उनका इन्वेस्टमेंट क्रोर्स में कन्वर्ट हो चुका है। लर्निंग, फ्यूचर ट्रेंड्स और इमर्जिंग सेक्टर्स को पहचानना एक ग्रेट इन्वेस्टर की क्वालिटी होती है। Q1, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे? वीडियो को 1 मिनट पॉज करो और सोचो। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कौन सा अप्रोच लोगे? ऑप्शन 1, डिफेंसिव इन्वेस्टर। ये उन लोगों के लिए है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और सेफ और स्टेडी ग्रोथ चाहते हैं। 50% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। कम रिस्क, स्टेबल रिटर्न्स, 30% ब्लू चिप स्टॉक्स जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, TCS। स्ट्रॉन्ग बिजनेस और स्टेबल ग्रोथ। 20% बॉन्ड्स या FDs स्टेबिलिटी और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के लिए। जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन 2, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये उन लोगों के लिए है जो रिसर्च कर सकते हैं और हाई ग्रोथ स्टॉक्स ढूंढना चाहते हैं।
40% लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स, इन्फोसिस, टाटा एलेक्सी, टाटा मोटर्स। 30% ग्रोथ स्टॉक्स, ईवी, ग्रीन एनर्जी, टेक सेक्टर के अंडरवैल्यूड स्टॉक्स। 20% ईटीएफ्स या इंटरनेशनल स्टॉक्स, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला जैसे ग्लोबल लीडर्स। 10% कैश रिजर्व मार्केट क्रैश या डिप में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपको हाई रिटर्न्स चाहिए और रिस्क ले सकते हो तो ये बेस्ट है। गोल्डन रूल, हर इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग होता है। पहले अपना गोल और रिस्क समझो और फिर स्ट्रेटजी बनाओ। आप कौन से इन्वेस्टर हो, डिफेंसिव या एंटरप्राइजिंग? कमेंट में लिखो। Q2, अगर आपको एक अंडरवैल्यूड स्टॉक ढूंढना हो तो आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज करोगे? वीडियो और सोचो। स्टेप 1, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन। पीई रेशियो चेक करो, इंडस्ट्री एवरेज से कम होना चाहिए। पीबी रेशियो कंपेयर करो, अगर कम है तो स्टॉक अंडरवैल्यूड हो सकता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, देखो कम डेब्ट वाली कंपनियां ज्यादा स्टेबल होती हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक का पीई रेशियो 10 है जबकि इंडस्ट्री का 25, तो वो अंडरवैल्यूड हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक फैक्टर से डिसीजन मत लो। स्टेप 2, बिजनेस और फंडामेंटल्स एनालिसिस। कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, उसका कंपटीटिव एडवांटेज क्या है, कोका कोला का ब्रांड पावर या एशियन पेंट्स का मार्केट डोमिनेंस। कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है। स्टेप 3, प्राइस वर्सेस वैल्यू कंपैरिजन। मार्केट प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू कंपेयर करो। उदाहरण, अगर किसी स्टॉक की फेयर वैल्यू 100 रुपए है लेकिन मार्केट में 70 रुपए पर मिल रहा है तो वो अंडरवैल्यूड हो सकता है। स्टेप 4, मार्केट सेंटिमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स चेक करो। क्या मार्केट में अननेसेसरी डर है जो स्टॉक को नीचे ले जा रहा है? क्या कोई टेम्पररी प्रॉब्लम है जो लॉन्ग टर्म में सॉल्व हो सकती है? रियल लाइफ एग्जांपल, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में HUL और HDFC बैंक जैसी स्ट्रॉन्ग कंपनियों के स्टॉक्स गिर गए थे। जो इन्वेस्टर्स उनकी फेयर वैल्यू समझकर बाय किए, उन्हें मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिले। गोल्डन रूल, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन इंडिकेटर्स समझ जाओ तो आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। आपके हिसाब से इंडिया का बेस्ट अंडरवैल्यूड स्टॉक कौन सा है? कमेंट करो। अगर आपको एक स्टॉक फ्री मिल जाए जो आपको 10 साल तक होल्ड करना पड़े तो आप कौन सा स्टॉक चुनोगे? कमेंट करो।